क्लास 12th में हैं और आगे सपना देख रहे हैं एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा और बीटेक करने का, पर आपके दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे हैं। क्लास 12th में पढ़ते पढ़ते आप कैसे तैयारी करेंगे आगे आने वाले समय की एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने की। अगर आप एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता है, वो है सीयूईटी का एग्जाम। ये सीयूईटी क्या है? बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। आपके इन सारे सवालों का, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपके लिए वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है। आपके इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक वीडियो में मिलने वाला है। सवाल भी और जवाब भी सब कुछ मिलेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे वीडियोस आपके फीड में दिन भर चलते रहे होंगे, पर काम का वीडियो है, इसे स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से समझिएगा। 12th में है या आपके घर का कोई बच्चा 12th में है तो सिर्फ उसके लिए ये वीडियो है। सबसे पहले जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे वो क्या है? सबसे पहले सीयूईटी क्या है, एग्जैक्टली सीयूईटी होता क्या है, सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या एलिजिबिलिटी होगी उसकी, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, कितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें, कितना, क्या नेगेटिव मार्किंग होता है, ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी हमको सीयूईटी देकर के, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्या एग्जाम पैटर्न देना होगा हमको, किस तरीके से हमें फॉलो करना होगा, क्या करना होगा, बहुत सारे सवाल। तो वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, आपके इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लानर की। अगर आप सीयूईटी 2027 के थ्रू एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का सपना देख रहे हैं किसी भी कोर्स में, तो आपके पास ये प्लानर होना चाहिए। जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं उसके सामने ये चिपका होना चाहिए। अगर नहीं चिपका है तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लानर को डाउनलोड करिए और वहां से प्रिंट करके आप इसे अपनी जगह पर चिपका लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जैसे हिंदी लिखा है वैसे ही आप जिस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट लिखा होगा, उसी सब्जेक्ट का प्लानर डाउनलोड करिए और इसमें सारे चैप्टर के नाम, लेक्चर, डीपीपी, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट, ये ऑप्शन दिए और सबके सामने एक बॉक्स बना हुआ है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे उनको टिक करते जाएंगे, आप 2 महीने बाद देखेंगे कि आपने लगभग सारे बॉक्स को टिक कर दिया। तो आपके दिमाग में एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मतलब हम एक तरीके से सही रास्ते पे जा रहे हैं और सिलेबस सही तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये प्लानर आपके पास होना बहुत जरूरी है। इस प्लानर को जल्दी से जल्दी अपने जहां पढ़ते हैं वहां लगा लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी की। सीयूईटी का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी सारे विश्वविद्यालय को मिलाकर के एक एंट्रेंस टेस्ट देना है। एक टेस्ट देंगे और सारे यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बस आपके पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कौन जो है इसे कंडक्ट कराता है? तो इसे कंडक्ट कराती है इंडिया की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एनटीए है, वो एग्जाम कंडक्ट कराती है। एनटीए अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, वैसे ही वो सीयूईटी का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सिर्फ एक एग्जाम से सिलेक्शन हो जाएगा? हां, सिर्फ एक एग्जाम से हो जाएगा। आप एक एग्जाम सीयूईटी का देंगे, उसमें मल्टीपल पेपर्स होते हैं, उनको आप देंगे, उनके रिजल्ट आएंगे और उसके बाद हर यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, वहां मेरिट बनेगी और वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबल कौन है। तो कौन एलिजिबल है? पास अगर आप क्लास 12th हैं या क्लास 12th के बराबर हैं, मतलब क्लास 12th में हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, या आप क्लास 12th पास आउट हो चुके हैं, दोनों बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, और वही या तो आप क्लास 12th में, क्लास 12th के बराबर हैं, या आप अपियरिंग है क्लास 12th में, इसी साल आप क्लास 12th में हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई बस समझ में, रिजल्ट के लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बस क्लास 12th में होने चाहिए आप। ठीक, उसके बाद कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 37 सब्जेक्ट्स हैं। तो क्या मुझे 37 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? नहीं, एकदम नहीं पढ़ने होंगे। आपको जिस यूनिवर्सिटी में जिस कोर्स में जाना है बस उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से पढ़ना होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अगर मान लीजिए आपको बीएचयू से आपको करना है बीए, आपने ये डिसाइड किया कि मुझे, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा किस यूनिवर्सिटी में जाना है। कॉपी पेन लीजिए, उस पर लिख लीजिए किस यूनिवर्सिटी में जाना है। बीएचयू जाना है, बीएचयू से क्या करना है? बीए। अब आप बीएचयू से बीए की कोर्स एलिजिबिलिटी क्या होगी एलिजिबिलिटी, तो हम आपको यहां बता देते हैं। यहां पर सिर्फ आपको एक जीएटी का पेपर देना होता है और एक जो है लैंग्वेज का पेपर देना होता है। तो अब आपको पढ़ना क्या होगा? आपको सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने, 37 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। इन 37 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन में 13 लैंग्वेजेस होती हैं,
जिसमें हिंदी, इंग्लिश और भी रीजनल लैंग्वेज है। आप किसी भी लैंग्वेज से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है? ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। क्लास 12th में क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं ना, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं क्लास 12th में, एग्रीकल्चर। तो जो क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, वहीं से डोमेन में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अलग सब्जेक्ट होता है जीएटी। जीएटी के 3 पार्ट होते हैं। इसमें आपका एक तरफ आता है क्वांट, एक तरफ आता है रीजनिंग, एक तरफ आता है जीके, जीएस और करंट अफेयर। ठीक है, ये एक अलग सब्जेक्ट होता है। हर यूनिवर्सिटी में लगभग ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, इसीलिए इसकी तैयारी आज से आपको करनी होगी। डोमेन तो आप क्लास 12th के साथ तैयार कर लेंगे। लैंग्वेज भी आपने हिंदी या इंग्लिश ले लिया, वो भी क्लास 12th में ग्रामर जो पूछता है वही तैयार कर लेंगे। पर ये आपको आज से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको बता दें कि जीएटी में 250 नंबर का पेपर होता है। 250 में 250 लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सोचता है हम 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करेंगे बोर्ड एग्जाम के बाद और कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, कठिन होता है, फिर आपका एडमिशन रुक जाएगा। ठीक, तो ये सब्जेक्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन सीयूटी? तो 37 सब्जेक्ट्स हैं। आपको कितने लेने हैं? हाउ मेनी सब्जेक्ट कैन स्टूडेंट चूज? सब्जेक्ट तो 37 है, पर 37 नहीं ले सकते आप। आपके पास एक बाउंडेशन है, आप मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं? तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम 5। इसीलिए हम हर बच्चे को ये कहते हैं बेटा कि आप एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए और एक जीएटी ले लीजिए। अगर आपने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लिया, ये कब चूज करना है? जब फॉर्म भरना है तब। पर तैयारी आज से आपको करनी है, तो उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे। ये नहीं कि जब हम सब्जेक्ट चूज कर लेंगे तब पढ़ेंगे, नहीं नहीं, आज से तैयारी शुरू करनी है। तो ये अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले लिया, और ये डोमेन क्या होंगे? जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जो कोर्स आप चाहते हैं उस कोर्स में आप अच्छा नंबर ले आइए, एडमिशन ले लेंगे, जो कोर्स आप चाहेंगे। ठीक, तो आप जो है क्या करना होगा? सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट चूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्स। अगर आपको बीएचयू से बीए करना है तो आपको जनरल टेस्ट लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ड्यू से बीएससी करना है तो आपको 3 डोमेन जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है आपके पास, उसके साथ साथ एक लैंग्वेज लेना होगा आपको। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है। कॉपी पे लिख लीजिए, हमको ये कोर्स करना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, बीएचयू से, ड्यू से, जेएनयू से, गुरु घासीदास से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, विश्व भारती से, कहां से करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, आप एलिजिबल तो हैं ये क्लास 12th में। चौथे नंबर पर आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा अपने यूनिवर्सिटी और कोर्स के अकॉर्डिंग। जो भी यूनिवर्सिटी और कोर्स डिमांड करती है सब्जेक्ट की, वही कोर्स और यूनिवर्सिटी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसी कोर्स को पढ़ना, उसी सब्जेक्ट को पढ़ना आज से शुरू कर देना। तो जब भी आपके दिमाग में आए कि हमें कहां से, हमें कैसे, कितने कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कोर्स, यूनिवर्सिटी, एलिजिबिलिटी तो है ही, और उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीयूटी एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले बता दें, एग्जाम आपका सीबीटी मोड पर होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाते हैं। सीबीटी मतलब हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपके पास टोटल 60 मिनट का समय रहेगा और आपका एग्जाम किसी समय जो है 2 शिफ्ट में, किसी टाइम 3 शिफ्ट में, ये एनटीए के ऊपर डिपेंड करता है कितने शिफ्ट में लेगा। ठीक है, पिछली बार एक बार 3 शिफ्ट में हुआ था, पिछली बार 2 शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 50 क्वेश्चन, 60 मिनट का समय, सीबीटी मोड पर एग्जाम होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग है? एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे तो -1 नंबर काट लिया जाएगा। अब आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो यानी 250 नंबर का टोटल पेपर होगा। टोटल पेपर का मतलब एक सब्जेक्ट का। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी 250 का, जीएटी सेलेक्ट किया जीएटी 250 का, फिजिक्स सेलेक्ट किया फिजिक्स 250 का, केमिस्ट्री 250 का, उसके बाद आपने बायो 250 का, हिस्ट्री 250 का। सर सब्जेक्ट जो है पर सब्जेक्ट 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं। सीयूटी जो है कंडक्ट कराता है 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम। कितने लैंग्वेज आप दे सकते हैं, मतलब वहां जो लैंग्वेज बता रहा था वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना था। वो लैंग्वेज में आप
वो लैंग्वेज आप देंगे एज ए सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, हिंदी में पेपर दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, 13 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हैं इंडिया में कहीं पर भी। ठीक है, 37 सब्जेक्ट्स हैं, उन 37 में 13 लैंग्वेज है, वहां से आपको एज ए सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज करना है, यहां से आपको एज ए एग्जाम देने के लिए लैंग्वेज चूज करना है, किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैक्सिमम बच्चे हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ये है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज को फॉलो करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। सिलेबस आपको अगर सिलेबस चाहिए कि सीयूटी का सिलेबस कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो ये आपको कहां जाना है, CUT.NTA.NIC की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां पर सिलेबस मिल जाएगा। आप वहां से सिलेबस देख करके आसानी से अपनी तैयारी को एक नया मोड, नया रास्ता दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और जुड़ जाइए हमसे हमारे वरदान प्रो बैच में। वरदान प्रो बैच में मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां पे 2 वेरिएंट हैं, बेसिक भी है, स्टैंडर्ड भी है। क्यों नहीं मैं बेसिक स्टैंडर्ड का नाम लिया, क्यों प्रो का नाम ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि प्रो बैच की एक सबसे खास बात है जो इंडिया में कोई नहीं देता, हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन आपको स्टडी मटेरियल घर भिजवाते हैं। यहां पर देखिए प्रिंटेड सीयूटी स्टडी मटेरियल एट होम, आपके घर भिजवाएंगे, आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑनलाइन का स्टडी मटेरियल देखिए, और ऑफलाइन भी आपको प्रैक्टिस के लिए स्टडी मटेरियल हम भिजवाते हैं। साथ ही में हम आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, डीपीपी ये सब प्रोवाइड कराते हैं। तो आप जरूर से जुड़े वरदान प्रो बैच में, जिसमें बेहतर तैयारी के साथ आपको किसी चीज, जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टीचर आपको सब बताएगा, टीचर आपको सब कुछ बताएगा, किसी चीज का आपको दिक्कत नहीं होगा उसमें। आई बात समझ में ना? ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होकर के पहुंचे हैं, हमारे साथ इन्होंने यात्रा तय की थी। आप भी तय करिए और अलग अलग यूनिवर्सिटी में आप पहुंचिए। ठीक है, मैं चाहता हूं अगली बार फोटो आपका हो, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये सिंपल सा स्टेप यूज करके आप पहुंच सकते हैं अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में। ऐप डाउनलोड करेंगे और बेसिक शिक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। ये वो नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत और तकलीफ होती है आप इस नंबर पर फोन और मैसेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी 2027 से शुरू कर सकते हैं। अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर लाइक करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने स्कूल के हर बच्चे तक शेयर करिए, उसको बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि सीयूटी 2027 के लिए बेस्ट वीडियो है जो सब कुछ बता देता है आपको। और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, किस कोर्स में जाना चाहते हैं 2027 में, मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइएगा। कैसा लगा ये वीडियो ये भी मैं जानना चाहता हूं आपसे, तो मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा, जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीयूटी से संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय